आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। शायर हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी। वे लिखते हैं कि नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात है। दरअसल जिस बयान और भाषण का मकसद एक दूसरे को जोड़ना होना चाहिए था, कई बार आप देखेंगे उनका सहारा लेकर बोलने की आज़ादी के नाम पर यहाँ वहाँ से नफरती बयान सुनाई पड़ते हैं। इन बयानों को भले ही आप और हम हेट स्पीच कह दें, लेकिन एज पर लॉ किस तरह के बयानों को नफरती भाषण यानी हेट स्पीच मानता है? संविधान या कानून इसे डिफाइन क्या किसी तरह से करता है क्या? और हेट स्पीच से निपटने के लिए किस तरह का कानूनी प्रावधान पहले से है? क्या सज़ा हो सकती है? आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। दरअसल दिसंबर 2021 में हिंदू युवा वाहिनी ने दिल्ली में धर्म संसद के नाम से एक आयोजन किया था, जिसमें एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगे थे। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं था। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने इसी सिलसिले में एक अवमानना याचिका भी दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे और कई मामलों की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर सुनवाई कर रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि हेट स्पीच गंभीर अपराध है, इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता और सरकार इसे रोकने के लिए सीआरपीसी में कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के तहत शामिल करने पर विचार कर रही है। लेकिन ठहरिए, आपको जानकर ताज्जुब होगा, भारत के संविधान कानून में हेट स्पीच डिफाइंड ही नहीं है। एक डेफिनेशन जिसे बार बार कोट किया जाता है वो है लॉ कमीशन का। तो क्या कहता है वो, विस्तार से बता रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में प्रोफेसर डॉक्टर किरण गुप्ता। हेट स्पीच की कहीं पर भी कोई परिभाषा अभी नहीं दी गई है किसी भी कानून में, या वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या इंडियन पिनल कोड हो, इसकी परिभाषित इसको नहीं किया गया है। लेकिन हेट स्पीच बहुत कॉमनली यूज होती है। इसलिए पहली बार एक होम मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक समिति गठित की है, कमेटी गठित की है आपराधिक कानूनों का सुधार समिति के प्रयास के लिए। उसमें कोशिश की जा रही है कि इसको परिभाषित करें, लेकिन अभी तक इसकी परिभाषा कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन को भी इसको डिफाइन करने के लिए बोला था और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 267th रिपोर्ट में हेट स्पीच को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। उन्होंने तो कहा है, हेट स्पीच इज स्टेटेड एज एन इंसाइटमेंट टू हेटर primarily against a group of persons defined in terms of race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious belief वगैरह वगैरह। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कि लॉ कमीशन के अनुसार हेट स्पीच का मतलब है सामान्य तौर पर यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जिनका इरादा किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना। यह समूह एक समुदाय हो सकता है, एक धर्म के लोग हो सकते हैं, एक जाति के लोग हो सकते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोग हो सकते हैं, एक जगह पर पैदा होने वाले लोग हो सकते हैं। इस तरह से मतलब किसी तरह के समूह के लोगों के खिलाफ घृणा पैदा करना, इसका मतलब होता है इस भाषा का। किरण जी आगे कहती हैं कि इस तरह के बयानों से हिंसा होने की आशंका होती है, लिहाजा इससे निपटना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो आर्टिकल 19 के तहत हमें बोलने की, खुद को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन अगर वो बयान किसी अपराध को भड़काता है या उससे किसी तरह की अशांति की आशंका दिखती है तो पुलिस या कानून व्यवस्था उस पर तुरंत एक्शन ले सकती है। वैसे तो इस पर ब्रॉडर डायरेक्शन की मांग कई एक्टिविस्ट लंबे समय से करते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक डायरेक्शन को बार बार कोट किया जाता है ऐसे मामलों में, और वो है तहसीन पूनावाला मामला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला मामले में राज्यों को मॉब लिंचिंग केसों में प्रिवेंटिव, प्यूनिटिव एंड क्यूरेटिव कदम उठाने के डायरेक्शन जारी किए थे। एक्टिविस्ट बार बार इसका हवाला देकर हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर और कुछ तय करती है क्या? सरकार क्या कोई नया नियम लेकर आती है? ये तो बात की बात है, लेकिन हेट स्पीच से निपटने के लिए फिलहाल किस तरह का कानूनी प्रावधान है, क्या सजा हो सकती है, किरण गुप्ता बताती हैं।
हमारे इंडियन पिनल कोड में कुछ सेक्शंस में है, जैसे सेक्शन 153A और दूसरा है सेक्शन 295A। 153A कहता है कि अगर कोई शब्दों द्वारा, चाहे वो लिखे हुए हों या बोले हुए हों, या किसी साइन से या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या किसी और तरह से प्रमोट करता है या प्रमोट करने की कोशिश करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड व्हाटसोएवर, और उसके ये करने से डिसहार्मनी की फीलिंग आती है समाज में, हेटर्ड होता है, इलविल होती है बिटवीन different religions or between different race or between people who are speaking different languages etc. तो ये 153A में एक अपराध है और जिसकी पनिशमेंट 3 साल है, और फाइन और बोथ, या तो खाली पनिशमेंट या फाइन या दोनों चीज। और ये जो ऑफेंस है सेक्शन 153A में, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कि बिना कंप्लेंट के भी पुलिस एक्शन ले सकती है। इसमें ये नॉन बेलेबल है, बेल मिलने का राइट नहीं है एज सच, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है वो बेल दे या ना दे। और ये नॉन कंपाउंडेबल, आपस में पार्टीज मिलके इसको खत्म नहीं कर सकती, सुलहनामा नहीं कर सकती। एक बार एक्शन ले लिया ऑफेंस का तो वो कोर्ट से ही फाइनली डिसाइड होगा, और इट इज ट्रायबल बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो ये तो 153A कहता है, लेकिन हमारे इसमें स्टैट्यूट में, इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन है 295। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई जानबूझकर और बुरी इच्छा से कोई काम करता है और उसका जो इंटेंशन है, उसकी जो मंशा है वो करने की से, चाहे वो बोले हुए अक्षरों से हो या कैसे भी हो, उसकी इच्छा है कि किसी दूसरे ग्रुप की रिलीजियस फीलिंग्स को आहत पहुंचाना, इंसल्ट करना, रिलीजियस बिलीफ्स का, रिलीजियस फीलिंग का, रिलीजन का, दूसरे रिलीजन की फीलिंग्स को, बिलीफ्स को आहत पहुंचे, इसलिए अगर कोई एक्ट करता है तो वो इस सेक्शन में अपराधी माना जाएगा और वो पनिशमेंट के लिए एंटाइटल होगा। पनिशमेंट इसमें भी 3 साल की है, या फाइन या दोनों चीजें। और ये ऑफेंस भी कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस अपने आप एक्शन ले सकती है, बेल का हक नहीं है, कंपाउंडेबल नहीं है, और इट इज ऑल्सो ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने हेट स्पीच क्या है और हेट स्पीच देने पर क्या सज़ा हो सकती है, इसकी बात हमने की। और इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इसका प्रोडक्शन किया है शुभम तिवारी ने। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui, only on Aaj Tak Radio.